अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुगलियाई बारबेक्यू बिरयानी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको बिरयानी खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना आपने। सबसे पहले हमने लिया बोनलेस चिकन, 700 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है और बोनलेस चिकन को मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से पीस लेना है। और पीसने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, उसके बाद हाफ टी स्पून के करीब हल्दी डाल लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून फुल भर के मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। उसके बाद हाथ की मदद से तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। बेसन वगैरह या कुछ भी इसको बाइंडिंग के लिए डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चापर में डाल के इसको अच्छे से पीस लिया ना तो इसके अंदर मज़ीद फिर बाइंडिंग के लिए हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने इसको देना है कोयले का धुआं, और ताकि इसके अंदर बारबेक्यू टेस्ट जो है वो अच्छे से आ जाए। बहुत ज़्यादा देर नहीं देंगे, 2 से 3 मिनट ही हम इसको देंगे और उसके बाद जो है कोयले को हम रिमूव कर देंगे। हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं कुकिंग ऑयल या घी के साथ। उसके बाद हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, जैसे नॉर्मली चिकन कोफ्ते के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कोफ्ता जो होता है वो थोड़ा बड़े साइज़ का होता है। तो यहाँ पे हम इसको बहुत बड़ा साइज़ नहीं देंगे, बस ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा छोटा, बस जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं ना इस तरह के हम तमाम बॉल्स बना लेंगे। 700 ग्राम अगर आपके पास बोनलेस चिकन है ना तो उसके साथ आप जो है 15 से 20 जो है आराम से आपके पास इस तरह के बॉल जो है वो रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हमने इतनी देर इसको फ्राई करना होता है कि उसके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कि किसी बेसन वगैरह का इस्तेमाल मैंने नहीं किया और ये बाइंडिंग के बगैर किसी भी चीज़ को हमने बाइंडिंग के लिए ऐड नहीं किया, और फिर भी ये टूटे नहीं है, लाइंस वगैरह इसके अंदर नहीं बनी। बेहतरीन तरीके से ये गोल्डन जो है हो चुके हैं। सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे, ये मैंने निकाल लिया फाइनली। उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा गुलाबी करेंगे। जैसे लाइट सा गुलाबी हो जाएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। लाइट से गुलाबी हो चुके हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए 10 से 15 अदद बादाम, 10 से 15 अदद बादाम लेंगे और उसको हमने फाइन पाउडर की शक्ल में बना लेना है। और उसके बाद ये जो प्याज में निकाल रही हूँ ना, इस तमाम प्याज को और जो पाउडर हम बादाम का बनाएंगे उसको हम डालेंगे ग्राइंडर के अंदर और अच्छे से दोनों चीज़ों को बना के तो हम पेस्ट फॉर्म में रेडी कर लेंगे। दस से 15 अदद बादाम लिए मैंने, उनको फाइन पाउडर की शक्ल में बना लिया था। इसको डालूंगी ग्राइंडर में 10 से 15 अदद बादाम के पाउडर को। और जो अभी हमने प्याज रेडी किए ना, 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे से मैंने लाइट गुलाबी कर लिया था। मज़ीद पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा घी जो है वो ऑयल जो है वो मौजूद है, तो ये आराम से ग्राइंड हो जाएगा। और बहुत थिक सा पेस्ट हमने रेडी करना है। पेस्ट रेडी कर लेने के बाद तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने घी लिया। उसके बाद इसके अंदर तमाम पेस्ट जो है हम ऐड कर देंगे। पेस्ट को ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देना होता है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चें हम 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें लेंगे और 4 से 5 जवे लहसुन के और थोड़ी सी अदरक के साथ मैंने पेस्ट बना लिया था। आप देख सकते हैं कि जो हमने पेस्ट रेडी किया था ना वो लाइट सा ब्राउन हो चुका है। उसके बाद 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो काफ़ी होंगी, इससे ज़्यादा ना डालें वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इसको हल्का सा भून लिया ना तो उसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड कर देना होता है दही। दही जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐड नहीं करेंगे। दही ऐड करने से पहले डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड किया मैंने। नमक हमने वो बाल्स के अंदर भी ऐड किया था। मज़ीद हम इसके अंदर डालेंगे चिकन वाइट कोरमा का पूरा पैकेट डाल देंगे। चिकन वाइट कोरमे का पूरा पैकेट हम इसके अंदर डालेंगे और मेन जो टेस्ट आएगा ना वो इसी का ही बनेगा। वाइट चिकन कोरमे का पैकेट मैंने डाला है इसके अंदर। वाइट चिकन कोरमे का पैकेट डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसके अंदर दही डालना है और साथ ही वो जो बाल्स हैं ना चिकन वाले वो भी डाल देंगे।
एक प्याली दही जो है वो काफ़ी होगा, 250 ग्राम के करीब, 1 पाव के करीब दही जो है वो तकरीबन मैंने इसके अंदर डाला है। अब यहाँ पे ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे, इतनी देर तक इसको कवर करेंगे कि इसका जो दही का पानी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। यहाँ पे हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये बहुत जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना, फ्लेम को लो कर दें, इसको ढक्कन के साथ कवर कर दें, इतनी देर तक कवर करें कि जो दही का पानी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। जैसे दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने यहाँ पे इसके अंदर डाल देनी है क्रीम हम इसके अंदर डालेंगे 1 पैकेट, जो नॉर्मली जो पैकेट मिलता है छोटे से साइज़ का। आप मिकदार देख लें कि 1 छोटी प्याली मेरे पास क्रीम की है। और जब क्रीम डाली जाती है ना तो इसको हमने कुक नहीं करना होता, जब क्रीम डालेंगे तो इसको कुक नहीं करेंगे, यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देंगे। बिल्कुल भी मैंने इसको नहीं पकाया था, बस क्रीम मिक्सअप करके और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। फ्लेम को बंद करने के बाद जो चावल हमने बॉईल करने हैं ना वो बिल्कुल सिंपल तरीका है चावल बॉईल करने का। सिर्फ नमक डाला था और नमक डालने के बाद सिंपल चावलों को बॉईल किया था। कोई भी गरम मसाला कोई भी चीज़ हम इसके अंदर ऐड चावलों को बॉईल करते हुए मैंने ऐड नहीं की थी, सिंपल चावलों को बॉईल करेंगे। चावल की एक तह मैंने नीचे लगाई है। चावल के अंदर तकरीबन ये चावल जो है 90% कुक हुए हैं और 20% अभी हम इसको दम के ऊपर कुक करेंगे, तो ही बिरयानी जो है वो अच्छी बनती है। और बिरयानी का जो चावल होता है ना वो फुल कुक नहीं के होता, मतलब वो बस खड़ा खड़ा ही रहता है। और जो पुलाव होता है उसका चावल जो होता है वो थोड़ा नरम होता है। अब इसके ऊपर यहाँ पे जब चावल लगाने से पहले आप जो हमने ग्रेवी डाली थी वहाँ पे आप थोड़ा सा धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो आएगा। अब केवड़ा एसेंस लिया था 1 टीस्पून और उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर मैंने ऐड किया। केवड़ा एसेंस के अंदर ही डाल के आप फूड कलर ऐड कीजिएगा ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ सके। 10 से 12 मिनट मैंने इसको सिर्फ दम के ऊपर रखा था और फाइनली जो है हमारी मुगलियाई बारबेक्यू बिरयानी जो रेडी हो जाती है। ट्रस्ट में खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। अगर आप किसी की दावत करने वाले हैं और या फिर आपके घर में कोई भी दावत का प्रोग्राम है तो इसको अपनी दावत के मेन्यू में ज़रूर ऐड कीजिएगा, आपके गेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।